आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हो क्या रहा है दोस्तों, राजस्थान में पिछले 7-8 सालों से मैं देख रहा हूं सांप्रदायिकता काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है और ये चिंताजनक है। आप ये समझिए कि राजस्थान में ऐसे इंसिडेंट हमको देखने को मिले हैं। और देखिए, उदयपुर वैसे काफी पीसफुल है। मैं अभी राजस्थान गया था फरवरी में, जयपुर, उदयपुर। लेकिन कुछ जगहों पे सांप्रदायिक रंग ले रहे हैं, जो कि इट्स नॉट गुड। अब क्या हुआ है, ये जो इंसिडेंट है जोधपुर में हुआ है, और जोधपुर में पिछले 5 सालों में तीसरा इंसिडेंट है जो कि सांप्रदायिकता का है। और मैंने क्या बताया कि इसमें हम सबको ही एक साथ काम करना है, वरना मरेंगे कटेंगे हम ही। ठीक है, तो अब क्या खबर है, उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि एक पिता जो अपने बेटी का गला काट देता है, उसको मरते हुए देखता है। कन्नड़ मूवी के सुपरस्टार दर्शन अपने फैन को पीट पीट के मार डालता है। तो ये कहानी आप क्राइम अफेयर्स पे सुन सकते हैं। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हुआ क्या कि जोधपुर में ये सूर सागर एरिया है, राजा राम सर्कल, ईदगाह चौक, यहां पे 2 गेट्स बनवाए जा रहे थे। अब ये वो वाले गेट नहीं खोलने वाले, ये वो जो नहीं होते डोम शेप्ड गेट होते हैं, अक्सर आपने देखा होगा। तो अब क्या है कि ये गेट्स बनवाए जा रहे थे। पूरे लखनऊ में ऐसे गेट्स आपको पुराने लखनऊ में काफी मिल जाएंगे। तो यहां 2 गेट्स थे। तो अब ये 2 कम्युनिटी के बीच में इसको लेकर बहुत समय से टेंशन चल रही थी। व्यापारियों का मोहल्ला इस एरिया को पूरा बोला जाता है। अब टेंशन ये थी कि इस गेट को, पहली बात, एक ग्रुप कह रहा था कि तुम इस गेट को बना क्यों रहे हो, इससे एक तो भीड़ बढ़ेगी, दूसरा ये गेट इलीगल है, ये जो कंस्ट्रक्शन है इलीगल है, तुमने लोकल प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किया है। दूसरा ग्रुप कह रहा था कि भैया यहां हमने गेट बना दिए हैं, घूम के जाना पड़ता था, लोग आसानी से यहां पे चले जाएंगे, तो तुमको प्रॉब्लम क्या है। परसों फ्राइडे शाम को उद्घाटन होना था, 2 ग्रुप्स के बीच में बहस होगी, और ये बहस ने फिर लड़ाई का रूप ले लिया। तुरंत पुलिस आई 9:30 बजे रात में कि मामला निकल ना जाए, क्योंकि ये एरिया वैसे भी काफी सेंसिटिव है। मैंने बताया ना, तीसरा मैटर है ये। 2019 में यहाँ पे रामनवमी का पोजीशन निकल रहा था, तो यहाँ पे फिर कुछ जो असंवैधानिक तत्व थे उन्होंने गलत हरकत की, पत्थरबाजी की। 2022 में ही हमको ऐसा एक इंसिडेंट देखने को मिलता है, और अभी 2024 में। तो अब क्या हुआ कि यहां पे 9:30 बजे पुलिस आई, और जो कम्युनिटी के, दोनों कम्युनिटी के लीडर्स को बुलाया कि आप इधर बैठिए, आप इधर बैठिए, और शांति बनाए रखिए। तो नेगोशिएशंस हुए, शांति बहाल हो गई। लेकिन ये खाली टेम्परेरी शांति थी। ठीक 45 मिनट बाद 10:15 बजे 10 से 15 लोग आते हैं और पत्थरबाजी शुरू करते हैं। अब पत्थरबाजी शुरू करते हैं भैया, अब पत्थरबाजी ऐसी कि क्या ही बताएं। तो फिर उसके बाद दोनों कम्युनिटी जो है वो आपस में भिड़ गई, पत्थरबाजी शुरू की। यहां पे एक झाड़ू की दुकान में आग लगा दी, एक ट्रैक्टर में आग लगा दी। पुलिस आई, उसके बाद पुलिस ने फिर लाठीचार्ज किया। यहां नितिन दवे और शैतान सिंह, ये 2 पुलिस इंस्पेक्टर घायल हुए। 51 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है। और ये सूर सागर एरिया के अगल बगल लोकेलिटी है ना, ये राजीव नगर, सूर सागर एरिया, राजा राम चौक, इधर धारा 144 लगा दी है। यहां FIR भी दर्ज हुई है, 147, 148 दंगे की धाराएं, 149 और 332, ये धाराएं जो है वो पुलिस ने इन सब के ऊपर जो है वो लगाई है, जो 51 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बोला कि हमने टीयर गैस भी फायर किए सूर सागर एरिया में, व्यापारियों का मोहल्ला, क्योंकि जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और हमको लगा कि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि आगजनी हुई है भाई, तोड़फोड़ हुई है, कहीं ऐसा ना हो कि मामला हाथ से निकल जाए, तो फिर हमने टीयर गैस शेल्स भी, आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज की, हमने माइल्ड लाठीचार्ज की। अभी जो है वो एरिया तनावपूर्ण है, लेकिन फिलहाल शांति है। ठीक है, तो ये सांप्रदायिक एक तरीके से आपसी सौहार्द जो है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, उसको बिगाड़ने की कोशिश की गई। अब बड़ी बात यह है कि राजस्थान में ऐसा क्यों हो रहा है। राजस्थान में पिछले 7-8 सालों से आप देखेंगे ना, तो सांप्रदायिकता बढ़ रही है। राजस्थान जैसे अब जयपुर, उदयपुर इधर वाला एरिया है, यहां तो फिर भी कम है, लेकिन जैसे जैसे आप इंटीरियर जाते जाएंगे राजस्थान में, ये सांप्रदायिक रंग जो है वो ना बदलने लगेगा। कट्टरता थोड़ी बढ़ती जा रही है। तो हमको इस चीज़ को एड्रेस करने की ज़रूरत है ना। और सरकार को देखना है। हालांकि जो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, यूनियन मिनिस्टर, उन्होंने बोला है कि हम बिल्कुल भी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, और जो भी असंवैधानिक तत्व है उनको गिरफ्तार किया जाएगा और उनके पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मुझे लगता है कि जो कम्युनिटी लीडर्स हैं उनको आगे आना चाहिए। वो आग में घी डालने का काम करते हैं, और उनको ही, क्योंकि उनकी लोग सुनते हैं, उनको ही समझाना पड़ेगा। जब तक वो नहीं समझाएंगे ना, तब तक काम होगा नहीं। और आमतौर पे ऐसे केसेस में ना ये लोग हाथ खींच लेते हैं, ये कहते कि हाँ लड़ो मरो, तो ये सही नहीं है। जो कम्युनिटी लीडर्स हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ कुछ हैं
जो आगे आए और साथ में काम करें, वरना ये तो कोई सोल्यूशन नहीं है कि कहीं पे आगजनी कर दी, कहीं पे दुकान जला दी। भाई कुछ भी हो सकता था, अनहोनी हो सकती थी, ये दंगे का स्वरूप ले सकता था, एनीथिंग कुड हैपन। पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, तुरंत एक्ट किया। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लेकिन आलतू फालतू कमेंट्स करोगे तो मैं फिर कमेंट बॉक्स ब्लॉक कर दूंगा, उसको बंद कर दूंगा। थैंक यू सो मच।